साथियों, आप जानते होंगे कि कुछ लोग शेयर मार्केट को सट्टा बाजार कहते हैं। सट्टा बाजार इसलिए कहते हैं कि अधिकांश लोग शेयर मार्केट में असफल हो जाते हैं। साथियों, शेयर मार्केट में शेयर को निवेश का साधन शायद नहीं समझा और शेयर मार्केट को शेयर की खरीद बिक्री का साधन समझ लिया है। और जब शेयर मार्केट को शेयर ट्रेडिंग का एक बाजार समझ लिया जाता है तो इसका रूप सट्टा बाजार जैसा हो जाता है। साथियों, मेरा उद्देश्य केवल आपसे अनुभव साझा करना है। मैं कोई अमीर बनाने की शेयर ट्रेडिंग सिखाने की दुकान नहीं चलाता और न ही मेरा इसमें कोई आर्थिक स्वार्थ है। बस आपको केवल सच और सच यही आपको बतलाना चाहता हूं और आपसे साझा करना चाहता हूं अपने अनुभव को, अपने 30 वर्षों के अनुभव को। साथियों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये दुनिया जो है एक बाजार है और हर व्यक्ति दूसरे की जेब से पैसा निकालकर खुद अमीर होना चाहता है। इसमें शेयर बाजार भी है। शेयर बाजार इससे अलग नहीं है। और साथियों, अगर शेयर बाजार को देखें तो शेयर बाजार में अगर आप ध्यान से समझें तो ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को अमीर बनाने का सपना बेच रहे हैं। सपने बेचने की दुकान है उनको। और इससे होता क्या है कि वो स्वयं तो अमीर बन रहे हैं लेकिन दूसरों को गरीब बनाकर। उनका काम तो बन गया। ऐसे लोग दूसरे सफल लोगों का उदाहरण भी देते हैं। लेकिन साथियों, यदि आप बात को गहराई से समझें तो ये जो उदाहरण मुट्ठी भर लोगों को दिए जाते हैं, इन मुट्ठी भर सफल लोगों की सूची में आप देखेंगे कि ये सभी निवेशक थे और निवेशक हैं। ये कोई शेयर ट्रेडर नहीं थे और ना आज हैं। भारत में शेयर कारोबार में ऐसी सफलता महज 1% लोगों को ही मिलती है। अब सवाल होता है कि लोग असफल क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि शेयर बाजार में जाकर के 100 में 99 लोग असफल हो जाते हैं? जवाब साफ है साथियों। शेयर मार्केट में जो निवेश है वो हमारे स्वभाव में नहीं है। हमारे स्वभाव में निवेश करना नहीं है। हमारे स्वभाव में जल्दी अमीर बनना है, भले ही वो शेयर ट्रेडिंग का रास्ता हो। हम तिकड़म सीखना चाहते हैं। साथियों, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम के बावजूद ये जो पूरा लाभ है, व्यापार का जो लाभ है, यहां पर सिर्फ 4 पक्षों को, जिनमें नियामक है, स्टॉक एक्सचेंज है, टैक्स विभाग है और ब्रोकर्स हैं, इन्हें मिल रहा है। मैदान में बड़े उद्योग घरानों के साथ केवल FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशक, DII, ऐसे बड़े निवेशक हैं। आम आदमी इसे सट्टा बाजार समझता है। कुछ हद तक सच भी है और कुछ ऐसा होता भी है। आपने देखा होगा कि आए दिन से भी ऐसे गलत लोगों को दंडित भी करता रहता है ताकि वहां पर सफाई बनी रहे। साथियों, ढेरों इंस्टीट्यूट खुले हैं ये सिखाने को कि शेयर ट्रेडिंग से करोड़पति बनने के रास्ते और तरीके सीखिए
उनकी मोटी मोटी फीस है और लोग लालच में ट्रेडर बनने जाते हैं। साथियों, जाइए, मगर ट्रेडर बनने नहीं, निवेशक बनने जाइए और सीखिए। साथियों, आप थोड़ा सा पढ़ें कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस की शुरुआत कैसे हुई और क्यों हुई। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। साथियों, ये शेयर ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से ट्रेडिंग करके लाभ कमाया जाए। यह सुरक्षा का रास्ता था और है। आज के दौर में ब्रोकर टीवी और इंटरनेट विज्ञापनों के जरिए युवाओं को शेयर ट्रेडिंग कारोबार के लिए आकर्षित करते हैं। फायदा किसको होता है? फायदा स्टॉक एक्सचेंज को होता है, टैक्स विभाग को होता है, ब्रोकर्स को होता है, उन्हें ब्रोकरेज मिलता है। यह साथियों लोगों के बरगलाने का एक तरीका है। शेयर ट्रेडिंग आपके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप सिर्फ एक ही सौदे में अपने 50 साल की कमाई लुटा सकते हैं। लोग क्या करते हैं? निवेश में शेयर ट्रेडिंग ढूंढने लगते हैं और शेयर ट्रेडर बन जाते हैं। साथियों, लोगों को निवेश और कारोबार के बीच का फर्क नहीं पता। रोम एक दिन में नहीं बना था, मगर हिरोशिमा और नागासाकी एक पल में तबाह जरूर हो गए थे। बाजार आपकी सोच पर नहीं चलता, आपकी अवधारणा पर नहीं चलता। ये जुआ घर नहीं है। यदि आपको जुआ ही खेलना है तो आपको दलाल पथ जाने की जरूरत नहीं है। आप गोवा जाइए, लॉटरी के टिकट खरीदिए। तो साथियों, यही तरीका जो बतलाया, इस तरह से लोग फंसते हैं और शेयर मार्केट में असफल होते हैं और बाद में इसे सट्टा बाजार कहने लगते हैं। साथियों, लोग दोस्तों की सलाह पर, अंदरूनी खबरों पर, मार्केट की गॉसिप पर या ब्रोकर की सलाह पर आंख बंद करके स्टॉक में निवेश कर देते हैं। निवेश में स्वयं जानकारी नहीं रखते, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ते, उनके भविष्य को, व्यापार के भविष्य को, जिस दुनिया में, जिस समाज में रहते हैं वहां अपनी आंखों से नहीं देखते, अनुमान नहीं लगाते। बस अमीर होने के लिए लालची होकर या भावनात्मक होकर निवेश का फैसला लेने का सीधा सा संकेत है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, क्योंकि ऐसे में नुकसान की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। साथियों, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको निवेश के सिद्धांतों को सीखना और उनके अनुसार उनका विश्लेषण करना होगा। यहां सभी के लिए एक बात लागू नहीं होती। हर व्यक्ति की अपनी अपनी रिस्क की क्षमता होती है, इसलिए वो एक बात सबके लिए भिन्न हो जाती है। साथियों, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो शिक्षा आपको सही परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखने, समझने, पढ़ने और उसके विश्लेषण करने का नजरिया देखती है। लेकिन इससे सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती कि आप पढ़े लिखे हैं इसलिए आप सफल हो गए। अगर आपके पास नजरिया नहीं है तो आप इसमें असफल होंगे। याद रखें कि कोई भी एकेडमिक डिग्री आपको शेयर बाजार में सफलता की गारंटी नहीं दे सकती। आपको उसमें व्यापार का, व्यवसाय का नजरिया रखना पड़ेगा, एक सोच रखनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आप एक ट्रेडर नहीं हैं,
इन द सेंस कि आपने शेयर खरीदा, उसे बेचना और फिर खरीदना फिर बेचना है। आप एक व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, आपने एक व्यवसाय में पैसा लगाया है, आप उसके साझीदार हैं। कभी मालिक बनकर सोचिए, जिस कंपनी के शेयर से उस कंपनी के मालिक बनकर सोचिए, उसे अपनी कंपनी समझिए और फिर पूर्वानुमान लगाइए उसके व्यापार का। आप एक निवेशक हैं, आपने किसी कंपनी पे पैसा लगाया है, आपका क्या अर्थ है? आप वहां पर लाभ कमाने आए हैं। आप कंपनी का जो व्यापार है उसकी ग्रोथ से कंपनी को लाभ होगा, तभी आपको लाभ होगा। निवेशक सबसे आम गलती बाहर निकलने के समय ये करते हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं तब कंपनी अच्छी स्थिति में है। मेरा मतलब ये है कि जिस समय किसी कंपनी के शेयर्स बेचकर उस कंपनी से बाहर हो जाते हैं तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि वो तब बाहर होते हैं जब कंपनी की आर्थिक स्थिति संभल जाती है, क्योंकि समय गुजरने के साथ वो अपना धैर्य खो देते हैं। उन्हें तो हर साल कंपनी दोगुनी कीमत पर होनी चाहिए। अपने मुनाफा बढ़ाने का आसान तरीका यह है कि आप व्यापार के भविष्य को पढ़ना सीखिए, उसके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की विवेचना करें। आप जब तक उसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है तब तक निवेश बरकरार रखें। एक अच्छे बिजनेस को अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करने में सालों का समय लगता है। साथियों, शेयर बाजार में निवेश करना आसान भी नहीं है। इसमें कामयाबी के लिए धैर्य और अनुशासन बेहद जरूरी है। अगर आपने किसी कंपनी में निवेश किया है, सही स्टॉक चुना है, तो उस व्यापार के फाइनेंशियल को पढ़िए, पिछले अवधि से मिलान करें, निष्कर्ष निकालें, आगे आने वाले उसके बढ़ने वाले व्यापार के भविष्य को समझें। अगर आने वाला समय ग्रोथ का है तो उस पर भरोसा रखें, और अगर भविष्य का व्यापार अनिश्चित, असुरक्षित लगता है तो आप गलत स्टॉक के निवेश से बचिए, निकल जाइए उससे और अपनी गलती मानकर बदलाव करें। साथियों, यही कुछ तौर तरीके थे जिसकी वजह से लोगों को हानि उठानी पड़ती है। लोग निवेशक न बनकर शेयर के ट्रेडर बन जाते हैं। आप इसको समझिए, सोचिए, निवेशित रहिए और इस निवेश से व्यावसायिक लाभ उठाइए, साझीदार बनिए उस कंपनी के। एक आप बनी बनाई कंपनी के साझीदार हैं, उसके व्यापार के हिस्सेदार हैं। इससे सरल तरीका और कोई नहीं हो सकता। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।